Good morning, everyone. How are you? Good morning, ma'am. We are fine, and And what we about are you? fine. What about you? I am also fine, बेटा. चलिए बेटा, आज के सेशन में अन्वेषण कविता की जो शेष भाग है उसको पढ़ाएंगे हम. उसको पढ़ाने से पहले जो हमने पढ़ाया है एक बार उसको आप लोगों द्वारा रिवाइज किया जाएगा. ठीक है. तो सबसे पहले अभिषेक आप रिवाइज करोगे जो पढ़ा दिया गया है. हम बुक शेयर कर रहे हैं ताकि जो लोग नहीं पढ़े थे उस दिन नहीं जुड़े थे थोड़ा उनके भी दिमाग में चीजें आ जाए. चलिए. Yes, ma'am. संदर्भ बताओ. मैम संदर्भ प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ अन्वेषण नामक शीर्षक से अवतरित किया गया है. इसके रचयिता श्री राम नरेश त्रिपाठी जी हैं. प्रसंग. प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने बताया है कि मनुष्य ईश्वर को कुंज में, वन में, संगीत में, भजन में ढूंढता है, लेकिन कहीं नहीं प्राप्त कर पाता, क्योंकि ईश्वर तो दीन दुखियों की सेवा करने से प्राप्त होते हैं. व्याख्या. कवि ने बताया है कि मनुष्य जब ईश्वर को मंडप और वन में ढूंढता है तो वे उन्हें गरीब और दुखी व्यक्तियों के सदन में खोजते हैं ताकि उन दीन दुखियों का मदद हो सके. जब आप हमें दीन दुखियों की पीड़ा भरी आवाज में आह बनके पुकारते हैं तब हम अपने संगीत और भजन से बुलाने की कोशिश करते हैं कि अपनी कृपा हम पर बरसाएं. आप जब मेरे लिए दीन दुखियों के द्वार पर खड़े थे तब मैं आपका इंतजार किसी फूल की बगीचे में करता था. आप किसी का आंसू बनकर मेरे लिए बहे कि मैं बेबस लोगों की सहायता करूं, लेकिन मेरा उस समय मन मान और धन प्राप्त करने में लगा था. मैं बाजा बजाकर आपको रिझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आप दीन दुखियों के संगठन में लगे हुए थे. मैं आपसे उदासीन था तब आप अनित्य होकर पतन हुए लोगों के उत्थान में लगे हुए थे. जब आप असहाय लोगों के बीच में खड़े थे तब मैं स्वर्ग की ओर देख रहा था तो आपके चरणों में कैसे झुकता. आप तो मुझे कहीं आपने मुझे मिलने के लिए कई अवसर प्रदान किए, लेकिन मैं ना मिल सका. आप अपने कर्म में मग्न थे और मैं अपने कथन में व्यस्त था. मुझे लगता था कि आपका पता महान लोग जैसे सिकंदर को पता होगा, लेकिन आप फरहाद कोहकन में बसे हुए. बहुत अच्छा बेटा. तो सभी लोग समझ रहे हैं. इसके आगे भी पढ़ना है. ठीक है. ये सभी लोग ध्यान Yes, ma'am. ये जो है इस कविता में बहुत सी लोग महान लोगों के नाम भी आ गया है. सिकंदर है, प्रयाण है. अब यहाँ पे आई आप अगली लाइन देखिए. क्रीसस की हाय में था करता विनोद तू ही, अंत में हंसाता महमूद के रुदन में. देखिए बेटा, जीसस क्रीसस आप लोगों ने नाम सुना होगा. यही बाद में ईसा मसीह के नाम से फेमस हुए थे. कभी आप लोगों ने इनकी Yes, ma'am. जीवनी के बारे में पढ़ा है? कितना इनको लोगों ने मतलब वहां के सब राजा ने इनको सताया था. हाँ, जिंदा इनको सूली पे लटका दिया गया था, है ना. उनके ऊपर पत्थर भी बरसाए गए थे, सूली पे चढ़ा दिया गया था जीसस को, है ना. तो लोग हंस रहे थे उनके ऊपर, है ना, उस समय. हाँ, जीसस की हाय में ईश्वर का निवास था. यानी जो उनको सताया जा रहा था, जिंदा सूली पे चढ़ाया गया, उनके मुंह से जो हाय पुकार निकल रही थी, उसी पुकार में ईश्वर छिपे हुए थे. बाद में वही जीसस को जो है लोगों ने ईसा मसीह के नाम से जो फेमस हुए और फिर उन्हें अपना जो है भगवान माना, है ना. लेकिन वहाँ के यूनानी राजा ने उनको पहले बहुत ही सताया था. इस प्रकार से तो अंत में हंसा था महमूद की रुदन में.
यानी जीसस जब पुकार रहे थे तो आप उनके ऊपर हंस रहे थे, यानी हम मनुष्य उनके ऊपर हंस रहा था, लेकिन अंत में ईश्वर हंसे थे किसके ऊपर? महमूद के रुदन में, है ना, महमूद के रुदन में से ईश्वर हंसे थे। प्रहलाद जानता था तेरा सही ठिकाना, तू ही मचल रहा था मंसूर की रटन। महमूद मंसूर बेटा ये मुस्लिम धर्म के जो है संबंध में आते हैं, इनका जो है धार्मिक जुड़ाव जो है मुस्लिम धर्म से है, तो इनके बारे में जो है विशेष जानकारी मुस्लिम समुदाय के ही लोग बता पाएंगे, क्योंकि हमारे भक्त प्रहलाद की कहानी सभी लोग जान रहे हैं, है ना। तो प्रहलाद को भी बहुत सताया गया था, प्रहलाद के पिता ने ही उनको सताया था, आप लोगों को पता है ना। हाँ, प्रहलाद जानता था तेरा सही ठिकाना, तू ही मचल रहा था मंसूर की, यानी प्रहलाद को कितना सताया गया, लेकिन ईश्वर प्राप्त करने का जो है जो रट थी प्रहलाद को, भगवान विष्णु के नाम की रट लगा रखी थी, उसने नहीं छोड़ा। इसी तरह से मंसूर भी जो है रटन लगाए हुए था, बहुत उसको सताया गया था, लेकिन फिर भी वह जो है अल्लाह को नाम की रटन लगाया गया, वह भी जो है अपने पद से विचलित नहीं हुआ। बहुत ही कष्टों को सहना पड़ा था, लेकिन फिर भी अपने जो है धर्म पे डिग रहा है। तो इस तरह से लोग ईश्वर को प्राप्त कर लिए थे। आंखें चमक पड़ा तू गांधी की हड्डियों में, मैं था तुझे समझता सूरा पीले तन में। गांधी जी का भी नाम आ गया है। देखिए कोई मनुष्य यहाँ, जैसे राम ही आपके पैदा जब हुए थे यहाँ सृष्टि में जो है राक्षसों का संहार करने के लिए थे, लेकिन मानव रूप में हुए थे ना, उनके सदकर्मों ने बाद में जाके उन्हें भगवान का दर्जा दिया, लेकिन शुरुआत में मनुष्य की तरह सब लोग उनके व्यवहार कर रहे थे। तो ऐसे जो भी महामानव हुए हैं वो एक साधारण मानव के रूप में अवतरित हुए हैं, चाहे राम हो, चाहे रहीम हो, और चाहे गांधी हो, फिर या चाहे नानक हो, है ना। तो ईश्वर मानव का शरीर रखकर ही इस पृथ्वी पे उद्धार के लिए आता है, वह भगवान साक्षात पृथ्वी पे नहीं प्रकट होते हैं, ये चीज यहाँ बताया गया है। तो गांधी की हड्डियों में, बताइए साधारण इंसान थे गांधी, और इतनी बड़े साम्राज्य थी अंग्रेजों की साम्राज्य, तो बंदूक से सुसज्जित साम्राज्य थी। गांधी जी के पास एक लाठी था, तो क्या वो अंग्रेजों को हरा पाते? हाँ नहीं, उन हड्डियों में ईश्वर छिपा हुआ था, गांधी की हड्डियों में ईश्वर छिपा हुआ था, तो गांधी के माध्यम से ये जो है काम करवा रहा था अहिंसा के बल पर, है ना। जबकि उस समय हम सभी मतलब सभी मनुष्य जो है ईश्वर को कहाँ समझ रहे थे? मैं था तुझे समझता शराब पीले तन में, शराब यानी चमकीला, ईश्वर जो है जहाँ रहता है वहाँ चमकता रहता है, ऐसी सोच हमारी थी। जबकि उस समय तुम गांधी जी की हड्डियों में छिपे हुए थे, तो हम गांधी को ईश्वर थोड़ी मान रहे थे। या जब जीसस के जो है साथ अन्याय हो रहा था, कुछ लोग उन पे हंस रहे थे, कुछ लोग उनके लिए रो रहे थे, तब भी कोई उनको भगवान नहीं मान रहा था, सब लोग भगवान को अन्यत्र ढूंढ रहे थे, लेकिन भगवान उन्हीं के हाय में, उन्हीं की गर्दन में छिपे हुए थे। गांधी की हड्डियों में भी इसी तरह से भगवान छिपे हुए थे, जबकि लोग उनके चमक दमक में उन्हें ढूंढ रहे थे। तो कहने का तात्पर्य है कि हमेशा व्यक्ति भगवान को अच्छी जगहों पे ढूंढना चाहता है, साफ सुथरे आरामदायक, जबकि भगवान का निवास जो होता है वह दीन दुखियों और पीड़ा में होता है। तो कैसे तुझे मिलूंगा जब भेद इस कदर है, हैरान हो के भगवान आया हूं मैं शरण में। अब जो है मनुष्य हार कर भगवान से कह रहा है
हे भगवान, मैं तुझसे कैसे मिल पाऊंगा जब तुम्हारा भेद इस कदर है। तुम्हारा भेद उल्टा है, लोग ढूंढते कहाँ है, तुम उसके विपरीत रहते हो। आपके इस भेद को हम जैसे साधारण मनुष्य नहीं समझ पाते हैं, तो आपसे हमारा मिलन कैसे हो पाएगा। मैं बहुत हैरान हूँ और इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ कि मैं आपको कैसे प्राप्त करूं। तू रूप के किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में। यानी ईश्वर की महत्ता को यहाँ बताया गया है। ईश्वर कड़ व्यापी सर्वव्यापी कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि ईश्वर का जो है हर कड़ में छिपा होता है। देखिए यहाँ बताया भी गया है, तो रूप के किरण में, यानी जो सूरज की किरणें जो सौंदर्य प्रदान करती है फूलों में, उसमें तुम छिपे हुए। तू प्राण है पवन में, जो हवा है, प्राण वायु कहते हैं ना उसे हम, हवा को, तो उसमें भी तू छिपा है। तभी यस तो मैम। हमारे प्राण वायु जो है, हम जीवित हैं। अगर हवा में पवन में आप ना होते तो हमारे प्राण जीवित न रहते। विस्तार है गगन में, यानी इस विस्तृत गगन कि जैसे आपका भी विस्तार कर में है। जैसे आसमान का विस्तार बहुत दूर तक है, ऐसे ही आप भी का भी विस्तार हर कर में है। तो ज्ञान हिंदुओं में, यानी हिंदू धर्म के मानने वाले जो लोग हैं, उनके अंदर तो ज्ञान के रूप में विराजमान हो। ईमान मुस्लिमों में, और जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, उनके हृदय में ईमान बनकर तुम हमेशा रहते हो। तो प्रेम क्रिश्चियन में, क्रिश्चियन यानी ईसाई धर्म को मानने वाले जो लोग हैं, ईसा मसीह से जो भगवान मानते हैं, क्रिश्चियन धर्म, ईसाई धर्म के जो लोग हैं, तो उनके अंदर प्रेम बनकर तू विराजमान है। तू सत्य है सुजन में, जो अच्छे लोग हैं, अच्छे इंसान हैं, उनके हृदय में तू किस रूप में विद्यमान हो? प्राचीन सच्चाई के रूप में विद्यमान हो। तू सत्य है सृजन में, यानी हिंदुओं के अंदर ज्ञान के रूप में आप जो है प्रतिष्ठित हो, विराजित हो। मुस्लिम लोगों के लिए के अंदर ईमान के रूप में आपका निवास रहता है, और ईसाई लोग हैं उनके अंदर प्रेम के रूप में आप निवास करते हो। और जो सभी अच्छे लोग हैं, चाहे जिस धर्म के हो, जो अच्छे हृदय वाले, पवित्र हृदय वाले लोग हैं, उनके हृदय में तुम सत्य के रूप में विराजमान हो। हे दीनबंधु, दीनबंधु किसे कहा गया है? दीनों के बंधु, इसका हम सब विच्छेद करते हैं, दीनों के बंधु ईश्वर, इसका तीसरा अर्थ निकलता है ईश्वर। दीनबंधु, दीनों के मित्र अर्थात ईश्वर। हे ईश्वर, ऐसी प्रतिभा प्रदान कर तू, देखूं तुझे दृगों में, मन में तथा वचन में। अब हार कर मनुष्य ईश्वर के शरणों में आकर, क्योंकि उसे बहुत ढूंढा, हमने ईश्वर को बहुत ढूंढा हर चीजों में, लेकिन ईश्वर हमें नहीं मिले, क्योंकि उनका भेद कुछ उल्टा हो रहता है। इसलिए अब हार कर इंसान उनसे प्रार्थना करते हुए कह रहा है कि हे ईश्वर, तुम मेरे अंदर ऐसी प्रतिभा प्रदान करो कि मैं तुम्हें हमेशा अपने नेत्रों देखूं, तुझे दृगों में, अपने नेत्रों में देखूं, मन में तथा वचन में, यानी अपने मन में, अपने वचनों में, अपने नेत्रों में हर वक्त तुम्हें देखूं। यानी आप मुझ पर ऐसी कृपा, मुझे ऐसी प्रतिभा प्रदान करें कि मेरे नेत्रों के सामने आप हो, मेरे मन में हमेशा आप हो, और मेरे वचनों में भी आप ही हो। कठिनाइयों दुखों का इतिहास भी सुयस है, मुझको समर्थ कर तू बस कष्ट के सहन में। अब अंतिम में ये बताया गया है, जो कठिनाइयां दुखों का सुंदर इतिहास है कि व्यक्ति के जीवन में, समाज में जो कठिनाइयां दुख आती हैं, है ना,
जो दुखों का इतिहास है, इतिहास ही सुयश अच्छी कीर्ति फैलाने वाला है, क्योंकि इन्हीं दुखों में ही तो ईश्वर छिपे हुए हैं। ये आपको बताया गया, ईश्वर का निवास कहाँ होता है बेटा? दीन दुखियों कठिनाइयों, है ना, जो लोग कठिनाइयों में फंसे हुए हैं, दीन दुखी हैं, जो पुकार रहे हैं ईश्वर को, है ना, उन्हीं की इसी जगह पर ईश्वर का निवास है। इसलिए वही इतिहास सबसे अच्छा है जहाँ पर ईश्वर का निवास है। तो कठिनाई दुखों का इतिहास ही सुयश है, यानी अच्छे यश को प्रदान करने वाला है। मुझको तुम इतनी समर्थता दो, मुझे इतना समर्थवान कर दो, बस कष्ट के सहन में, यानी मुझे कष्ट को सहने की ऐसी शक्ति समर्थ दो ताकि मैं इसको सह सकूं, क्योंकि जब मैं कष्ट सहूंगा तो आपको प्राप्त कर पाऊंगा। दीन दुखियों, दुखों और कष्टों में ही आपका निवास है, इसी हृदय में आप रहते हैं। इसलिए क्योंकि मानव जो है कष्टों को देखकर घबरा जाता है, कठिनाइयों से घबरा जाता है। ऐसी होती है ना हमारे मन को, थोड़ी सी कोई दुख या कठिनाई हमारे जीवन में आती है तो हम घबराने लगते हैं। तो वही कवि कह रहा है कि हे ईश्वर, आप हमारे अंदर ऐसी शक्ति प्रदान करो, हमें इतनी समर्थ दो कि हम सब बस कष्टों को हम सहन कर सकें, कष्टों से घबराएं नहीं, बल्कि कष्टों को हम सहन कर सकें। दुखों में न हार मानूं, सुख में न तुझे न भूलूं, ऐसा प्रभाव भर दे अधीर मेरे अधीर मन में, कि मैं दुख में कभी न हार मानूं, यानी दुख से मैं कभी न घबराऊं और सुख में तुझे कभी न भूलूं। प्राय ऐसा होता है, लोग जब कष्ट होता है, हे भगवान याद करते हैं भगवान को, है ना, हाँ, लेकिन जब सुख के दिन होते हैं तो भगवान को भूल जाता है। तो कभी ईश्वर से ऐसी शक्ति मांग रहा है दुखों को सहन करने के लिए कि कभी भी मैं दुख में हार न मानूं और सुख में तुझे कभी न भूलूं, ऐसा प्रभाव भर दे मेरी अधीर मन में। अधीर का मतलब तो अशांत या व्याकुल मन, हमारा जो चंचल व्याकुल अशांत मन है, उस मन में इतना जो है धैर्य का प्रभाव आप भर दीजिए, ताकि कितना भी दुख हो मेरे तो मैं उससे हार ना मानूं, और अगर मुझे जीवन में सुख मिले तो मैं आपको न भूलूं, ऐसा प्रभाव हमारे अशांत मन में आप भर दें। समझ में आए बेटा? प्राची, मुस्कान? यस मैम। क्या है? हाँ बेटा, चलिए मुस्कान सुनाएंगे एक बार आप। देखिए इसमें महमूद और मंसूर, जैसे हमारे धर्म में जो है लोग आए हुए हैं, हम राम को, कृष्ण को और फिर गांधी को या गुरु नानक को मानते हैं, ऐसे ही मुस्लिम धर्म के में महमूद थे और मंसूर थे। अल्लाह मुस्लिम समाज के उद्धार के लिए इन्होंने कार्य किया है, इसलिए इनका नाम लिया गया है, क्योंकि यह कविता किसी धर्म से संबंधित नहीं है। ईश्वर सभी धर्मों में है, चाहे उसको हम अल्लाह के रूप में माने, चाहे ईसा के रूप में माने या फिर राम के रूप में माने, है ना। तो ये कविता सब धर्म के लिए है, इसलिए सबका नाम लिया गया है, ठीक है। हाँ, ये बात अलग है कि हम इनकी कथा को विस्तृत रूप से नहीं जान रहे हैं, जैसे हम गांधी जी की कथा को जान रहे हैं, प्रहलाद की कथा को जान रहे हैं, राम की कथा को जान रहे हैं, है ना। इस तरह से हमें महमूद और मंसूर की पूरी स्टोरी नहीं याद है, लेकिन उसी तरह से भी है, ठीक है। चलिए बेटा, यस मैम। क्रिसमस के बारे में बता ही दिए। क्रिसमस ईसा मसीह का बचपन का पहले का नाम है जीसस क्रिसमस, इनका नाम रखा गया था। पहले साधारण मानव थे, तो बाद में तो महामानव बनी है।
जब इनको सूली पे दफना दिया गया उसके बाद भी ये मनुष्य का रूप धर के आते थे, दीनदुखियों की सेवा करते थे। तब लोग मानने लगे कि ये तो कोई महामानव है, भगवान है, तो गरीबों की सेवा करने के लिए अवतरित हुआ है ना। पहले इनको भी कष्ट सहना पड़ा था, राम को नहीं सहना पड़ा था, हमारे बन बन भटके थे। हाँ, Yes, बाद में ma'am. तो आप भगवान बन पाए Yes, हैं, ma'am. पहले तो वो साधारण मानव का ही तो काम किए हैं। चलिए बेटा बताइए। यस मैम। एक बार समझा दे क्या मुस्कान, एक बार फिर से रिवाइज कर दे बेटा। Yes, ma'am. यहाँ पे कवि ने बताया है कि ईश्वर आप क्रिसस यानी जीसस क्रिसस यानी ईसा मसीह के हाय में पुकार में भी आप छिपे हुए थे। उस समय हम जैसे लोग उनका उपहास कर आपका उपहास कर रहे थे, है ना। तब आप उनकी पुकार में छिपे हुए थे, और जब तो मंसूर जैसे लोग रो रहे थे तब तुम हंस रहे थे। हम जैसे साधारण मनुष्य को आपका ठिकाना नहीं मालूम था, लेकिन प्रहलाद आपका ठिकाना जानते थे, तभी वो आपके नाम का रट लगा रहे थे, है ना। और मंसूर भी आपका सही ठिकाना जान रहे थे, इसलिए तू ही मचल रहा था मंसूर की रटन में। जैसे प्रहलाद के हृदय में आप मचल रहे थे, तभी तो प्रहलाद आपका नाम ले रहे थे। ठीक उसी तरह से मंसूर भी आपका नाम जप रहे थे, आप ही उनके रट में जुबान पर निवास कर रहे थे उस समय। आखिर आपने आपकी चमक गांधी जी की हड्डियों में दिखाई दी, जबकि हम जैसे लोग आपको पीले धातुओं में ढूंढ रहे थे, यानी चमकते सुनहरे धातुओं में ढूंढ रहे थे। किसी को चमकने वाली चीज है मंदिरों में, वहां आप होंगे, लेकिन आपकी चमक गांधी की हड्डियों में दिखाई दे रही थी। इस प्रकार आपका जो भेद है लोगों के मिलने का, ये अलग है। इस भेद को हम जैसे साधारण मनुष्य नहीं जान पाएंगे, तो आपसे हम कैसे मिल सकते हैं। कहने का मतलब हम मनुष्य आपको कहीं अलग खोजेंगे और आपका निवास कहीं